सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप में से किसी का मोबाइल खुला हुआ है तो जाके बाहर जाके पहले बंद कराइए। सबसे पहले खुले से मेरा साइलेंट नहीं करना है, कंप्लीट स्विच ऑफ करना है। अगर किसी का आपका मोबाइल ओपन है, चले आइए, बच गया तो मैं वापस रख लूंगा। ये मैं भी चाह रहा हूँ तुम्हें दिखाना, मैंने भी कंप्लीटली अपना मोबाइल पावर ऑफ कर लिया है, अब किसी तरह हल्के नहीं देगा। प्लीज अपना मोबाइल ऑफ कर लो बाहर जाके, या नहीं उठ के जाइए बगल शर्मा में और मोबाइल अपना ऑफ कर लीजिए। एंड ये रोज की हैबिट डाल लीजिए, इस दरवाजे से दाखिल होते ही मोबाइल कंप्लीटली स्विच ऑफ होगा, क्योंकि हम पढ़ने आए, मोबाइल हमें डिस्टर्ब करेगा एंड हम किसी से डिस्टर्बेंस इस वक्त लेने की मूड में नहीं है। अच्छा बेटा, आप छुपे हो, उठ के इधर चले हो, आप भी उधर चले हो, और नेक्स्ट वो रेड है वो भी है, तीनों साइड में, ताकि मुझे क्लियरिटी से नजर आए। तो ये तो हमने सबसे पहली बात की कि यहाँ एंट्री के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि आपका मोबाइल ऑफ होना चाहिए। सेकंड चीज जो मेरी क्लासरूम में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिस वक्त बच्चा क्लास ले रहा हो उसकी टैबलेट पे ना पेन हो, ना बुक हो, ना रजिस्टर हो, सब वापस बैग में। उसकी टैबलेट बिल्कुल खाली हो, हाथ में भी उसके कोई चीज नहीं हो। हाथ में भी अगर आपके पेन पेंसिल नजर आ गई, एक शानदार डार्ट आपकी मुंतजर होगी। सदा भी इन्हें बाहर बिठाइए, लेट आ रहे हैं, आपको भूल गए तरीका है। क्यों? जब आप बुक पढ़ोगे मेरे सामने, जब आप रजिस्टर खोलोगे मेरे सामने, तो आप मुझे कब सुनोगे? तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपकी कंसंट्रेशन, तवज्जो, आपका दिमाग में ही तब खुला हो, आपकी आंखें और कान में से सुन रहे हो सही तरह से। अगर आपकी तवज्जो किसी और चीज पे है तो खत्म हो गई किस्सा कहानी। जिसपे इसने सवाल उठाया कि सर वो कोई चीज आपने लिखी तो हम कैसे उसको बाद में रिवाइंड करेंगे? बहुत आसान तरीका है, जितना लेक्चर देने जा रहा हूँ मैंने सब टाइप करके पहले से तैयार रखा हुआ है। मैंने कहा ना, बिल्कुल एक जुदा तरीके से मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, मैंने सारा उसको रेडी रखा हुआ है। जैसी क्लास खत्म होगी आपको ये हैंड आउट मिल जाएगा। ये हैंड आउट घर ले जाने के लिए नहीं है। अब आप कोई चीज समझ रहे हैं, अब आप कोई चीज समझ रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है, उतार लीजिए। एंड आप समझ रहे हैं नहीं जी कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, अब मैं क्लास वर्क करूंगा और चला जाऊंगा, ठीक है आप चले जाइए। तो ये जो लेक्चर है आज, ये आज जब आप जाने लगोगे, काम चेक करा लोगे, अभी क्लास खत्म होगी, हर एक को इंडिविजुअल उसके हाथ में मिल जाएगा। दोस्तों ने शेयर नहीं करना है, किसी ने शेयर नहीं करना है, हर एक को इंडिविजुअल उसमें मिल जाएगा। एंड जब आप जाने लगोगे तो जिन साहब को आप चेक कराओगे अपना काम, वो लेक्चर आपसे वापस मांगेंगे, और लेक्चर आपसे खो गया तो 500 रुपए है। तो अपने लेक्चर को बचाना, बेटा नाक बंद करो, कोई नहीं मरता मास्क लगा के, मैं तो इतनी जोर से बात भी कर रहा हूं। तो ये लेक्चर अगर अगर खो गया, आपके दोस्त ने चोरी कर लिया, 500 रुपीज आपके फाइन है, आप रिस्पॉन्सिबल है एक चीज के। तो ये लेक्चर आपको वापस करने कर जाना है। कल जब आप क्लास में आओगे, हम आधे घंटे पहले रूम खोल देते हैं, 2:30 बजे रूम खुल जाएगा, लेक्चर यहाँ टेबल पे रखे होंगे अच्छे खासे। आज जल्दी में थे, कोई काम नहीं देखा, रियलाइज नहीं किया, कल आके रियलाइज हुआ कि जनाब इसमें से ये चीज उतारनी चाहिए थी, कल आधे घंटे पहले आ जाओ, लेक्चर रखा हो, टेबल से उठा लो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, एंड जो चीज कॉपी करनी करो और वापस रख दो, क्योंकि लेक्चर गिन के रखे होंगे। चोरी नहीं करना, 6 कैमरे लगे क्लास में, बच्चे के बैग से निकलवा लेते हैं, बड़ी बेइज्जती होती है।
मैंने ये कहा मैं उठा के इस वीडियो को चोरी की डालने ही चाह रहा हूँ, फेसबुक पे डाल दूंगा, मुसीबत आ जाएगी तुम्हारा चेहरा छुपाते छुपाते। मतलब आप इस्तेमाल करें ना, चोरी क्यों कर रहे हैं? और समझते हैं आप स्मार्ट हैं। नहीं बेटा, 42 साल से बैठा हूं, जब तुम में से बहुत लोगों की माँ बाप की शादियां नहीं हुई थी। हाँ, तो इसलिए जरा होशियार है ना मुझसे। बहुत अच्छा टीचर हूँ जो पढ़ने आए, जो अपने आप को स्मार्ट है साबित करने आए। नहीं नहीं, आप आराम से पढ़ो, तमीज से पढ़ने आए हो। तो सिंपल पे क्या कहा, लेक्चर। एक ने कहा 2 साल पहले वो बच्चा लेक्चर उतार रहा था, मैंने कहा तुम इतनी तफसील से क्यों उतारते हो? उसने क्या जवाब दिया, तो मैं भी तो पढ़ाऊंगा फिर। उसने प्लानिंग कर ली, तुमने तो भी प्लानिंग ही नहीं की। उसने प्लानिंग कर ली कि मैं जब इंटर कर लूंगा तो मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, ये लेक्चर बेस्ट है। सारा आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर देते, जो आपको इंटर में मदद करेंगे करेंगे, इंटर के बाद भी मदद करेंगे। वो एक स्टूडेंट में मिला, कहता है सर वो 15-15 हजार रुपए लेता हूं मैं ट्यूशन के, 3 ट्यूशन पढ़ाता हूं बस, और वो भी जुमेरात जुमा हफ्ता जिन दिनों मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ होती है। और मैंने कहा फिर? कह रहा बस उसके अलावा नहीं पढ़ाता, गाड़ी रखी हुई है, बाकी वक्त में पढ़ता हूं। बताइए ना, लोग मैथमेटिक्स में इतना पैसा बना रहे हैं। मैं तो बहुत छोटा सा टीचर हूँ जो लोग पैसा जिसका बना रहे हैं। मतलब अगर आप पढ़ना चाहोगे, अगर आप करना चाहोगे, बिल्कुल बहुत आराम से पैसा बन जाएगा और समझ में भी आएगा। तो लेक्चर बहरहाल टेबल पे अवेलेबल है। कल, अब तुम परसों आके या अगले हफ्ते आके उम्मीद करो कि लेक्चर 1 मिल जाए। बेटा लेक्चर 1 की एक उम्र थी ना, वो आज क्लास के बाद मिला। लेक्चर 2 से आधे घंटे पहले मिला, एंड वहाँ उसकी उम्र तमाम हो गई। अब एक दूसरा आ गया, उसकी उम्र देखेंगे, उसका वक्त चलेगा, अब लेक्चर 1 फिर नहीं मिलेगा। तो इस तरह हम लेक्चर सर्कुलेट करते जाते। अब आपने किसी चीज़ की इंपॉर्टेंट नहीं लगी, बाद में मुश्किल आए। अभी मैंने टोका के मास्क ऊपर करो, कहें सांस नहीं आ रही, ये नहीं आ रही। बेटा डॉक्टर से मेरी बात हुई, मेरा छोटा भाई भी डॉक्टर बाहर है, कहता ऑपरेशन थिएटर में या कभी इन्फेक्शस वार्ड में 9-9 घंटे मास्क पहनते हैं और डबल मास्क पहनते हैं। आज तक किसी डॉक्टर की हमने ये नहीं सुना कि मास्क की वजह से मौत हो गई। तुम जो नखरे कर रहे हो, ओफ ये हो गया, तुम्हारा मास्क नहीं है, आउट। बार बार ये सदफ, ये बच्ची कैसे अंदर आ गई मास्क के बगैर बाहर? तुम लोग देख ही नहीं रहे हो क्या? तो मास्क सारिक ने पहनना है। बार बार कह रहे हैं कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप समझें, मतलब हम बड़े खुशकिस्मत मुल्क के अंदर हैं जहाँ क्लासेस शुरू हो गई। ज़रा डेवलप कंट्रीज़ के नाम लेना शुरू कीजिए, जो आप समझते हैं बहुत डेवलप कंट्रीज़ हैं, क्लासेस नहीं शुरू हुई हैं। मेरे भाई खुद इंग्लैंड में, उसके बच्चों की नहीं हुई है, एंड वहाँ क्राइसिस चल रहा है। तो वापस इस बीमारी को ना बुलाओ। अपने लिए एहतियात नहीं करना, तो मास्क अपने लिए नहीं पहन रहे हो, तुम्हारे घर में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पहन रहे हो। अल्लाह ना करे तुम इन्फेक्ट है, तुम्हें तो कोई होगा ही नहीं, तुम्हारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, बट वो बुजुर्ग तुम्हारे मुतासिर हो जाएंगे। तुम्हारे नाना दादा, स्पेशली नानी दादी, और वो जो ओल्ड एजेस वाले, वो सब या कोई क्रिटिकल बीमारी में, उनके लिए मसाइल हैं। तुम उनके लिए कोऑपरेट कर रहे हो, एंड मैं तो बात कर रहा हूँ, एंड मुझे एक लम्हे के लिए फीलिंग नहीं हो रही मास्क है या नहीं है। मैं मास्क पहन के बड़े आराम से बात कर रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं होता। तो प्लीज़ मास्क नाक नहीं नजर आएगी मुझे। वो भाई मेरे बताता है मास्क कैसे वहाँ पहना जाता है, कहते हैं हम मास्क पहन लेते हैं बिल्कुल टाइट करके, देन हल्की सी परफ्यूम मारते हैं सामने। अगर वो परफ्यूम हमने सूंघ ली तो इसका मतलब मास्क गलत है। इतना एयर टाइट होना चाहिए मास्क, जो मेडिकल साइंस कहती है। तो प्लीज़ आपने मास्क के बगैर नहीं होना है।
और मास्क पहनना है। अगर हम ये सब एहतियात नहीं करें और खुदा न करे 2 महीने बाद 3 महीने बाद ये ऑर्डर आता है कि दोबारा बंद हो गए इंस्टीट्यूशन, क्या होगा? तो हम सबकी एहतियात से चलेगा? ये समझ लें आप, अभी टेस्टिंग के लिए खुले हैं, अल्लाह न करे 2-2.5 महीने में केसेस बढ़ गए, उन्होंने बंद कर दिया। एंड इसी हवाले से मैंने फॉर्म में भी लिखा है, मेंटली तौर पे ऑनलाइन क्लासेस के लिए रेडी रहो। अगर तुम समझो कि जी मर्ज चला गया, ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो गई, वेरी सॉरी, मेंटली तौर पे बिल्कुल तैयार हो, शायद मुझे अगले हफ्ते तो ऑनलाइन पे ना आना पड़ जाए। ठीक है, तो आप मेंटली तौर पे तैयार रहिए। पिछला साल मुश्किल नहीं था। पिछले साल जब कोरोना आया, ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूशन में कोर्स खत्म हो चुका था। ये साल मुश्किल है। सबसे पहले कोरोना चल रहा, खत्म नहीं हुआ। नंबर 2, साल श्रिंक हो गया है। और नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट, अभी मालूम ही नहीं है कि आगे क्या होगा। तो पिछला साल मुश्किल नहीं था, साल तो अब मुश्किल चल रहा है, जिसके कुछ महीने हमने बगैर पढ़े गुजार दिए, और अब कुछ महीने हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो हम सबकी एहतियात से चलेगा, हम सबकी एहतियात से माशरा चलेगा। एक भी आदमी बद एहतियाती करेगा, माशरे को तबाह करेगा। तो ये तो कोरोना के हवाले से कहा, मेंटली तौर पे तैयार हो। मुझे नहीं मालूम कब ऑनलाइन की तरफ हमें स्विचिंग करना पड़े। मेरे तुम सिस्टम देख लो, मुझे ऑनलाइन में एक चीज़ चेंज नहीं करना पड़ती, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इसके अंदर खोलना पड़ता है। मैं पढ़ाते ही पहले ऐसी था, पिछले 22 साल से 20 साल से ऐसी पढ़ा रहा हूँ। पहले ब्लैक बोर्ड होता था, चौक वाला, शायद देखा हो, फिर वाइट बोर्ड आया। तो मैं कंप्यूटर से नहीं पढ़ाता। एक होता है कंप्यूटर में लगा दी स्लाइड और पढ़ना शुरू हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैं तो लिखूंगा, बिल्कुल बोर्ड के मजे आएंगे। बड़ी ये सादा सा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, लिखूंगा यहाँ, एंड कितने यहाँ पे स्क्रीन लगे हुए तुम खुद देख लो। हर आदमी को हर एंगल से 2-2 स्क्रीन नज़र तो कम से कम आ रहे होंगे आराम से। ये टेक्नोलॉजी का मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। और मैंने जब किया था, जब दुनिया नहीं जानती थी, 2001 के अंदर, जब दुनिया नहीं जानती थी। ओके, अब आने जाने का अमल। हमारी क्लास 3 बजे, आज एक लेट आए, अभी मैं उनकी शानदार खबर लेने जा रहा हूँ। तो 3 बजे ये घड़ी चल रही है, ग्रीनविच +5, वो इस्लामाबाद वाले टाइमिंग, जो तुम्हारे स्मार्ट फोन के अंदर होता है, जो तुम्हारे लैपटॉप में होता है, बिल्कुल घड़ी उसी का स्टैंडर्ड मिली हुई है, वही टाइम ये घड़ी दे रही है। एंड 1 सेकंड लेट आओगे, आउट। 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं करूंगा। और करके देख लो, अगले दिन अब्बा को लेके आओगे। ठीक, तो मैं भी वक्त की पाबंदी करता हूँ, तुम्हें भी वक्त की पाबंदी करनी है। आगे जाओ ना अच्छी जगहों पे जहाँ वक्त की पाबंदी कैसे होती है, तुम्हें पता चलेगा। ये माशा इस तरह नहीं चलता जिस तरह हम चला रहे हैं, अल्लाह ना करे। तो वक्त की पाबंदी करनी है। ये 1, 2, 3 घड़ियाँ तो यहाँ लगी हैं ताकि आपको हर एंगल से नजर आए, और 2 बार वाले रूम में लगी हैं। ये 5 एक ही घड़ी है, इसके डिस्प्ले 4 हैं। ये इंजीनियर की, मैं खुद बेसिकली इंजीनियर हूँ, इंजीनियर की क्लासरूम में बैठे तुम, यहाँ हर चीज़ तुम्हें एक अजीब नजर आएगी। एंड 5 का एक ही जैसा टाइम होता है, और चेंज होगा तो 5 में एक साथ होगा, नैनो सेकंड का भी फर्क नहीं होगा। वक्त की पाबंदी करनी है। लेट्स सपोज आप 2:15 बजे आ गए, आप 2 बजे आ गए, कोई बात नहीं, क्लास में नहीं आएंगे। क्यों? आपसे पहले वाला ग्रुप बैठा होगा। आज तो जल्दी चला गया, आज तुम भी जल्दी शायद चले आओगे, लेकिन क्लास में उस वक्त तुम नहीं आओगे। फिर क्या होगा? वो शुरू में कुछ बच्चे भी बैठे थे, उसको कहते हैं हम वेटिंग रूम। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, चौकीदार से पूछ लेना वेटिंग रूम कहाँ है। लेट्स सपोज आप 1:45 बजे आ गए, अभी कॉलेजेस शुरू होंगे, आप कॉलेज से डायरेक्ट आ गए, कोई बात नहीं, 1:45 हो रहा था, आप आके बैठ गए, वहाँ AC नहीं लगा, वहाँ सादा फैन लगे।
अब हम आपको यहाँ कब बुलाएंगे? आधे घंटे पहले। आप नहीं आएंगे, आपको चौकीदार इन्फॉर्म करेगा आधे घंटा रह गया है, आप आ जाइए, वो आपको अंदर बुला लेगा। आप जब यहाँ आएंगे तो आने से पहले अपने मोबाइल ऑफ करेंगे बाहर। उसके बाद जाके वो जो बाहर मिस बैठी नहीं, उनको अपनी अटेंडेंस लगाएंगे, अटेंडेंस वहाँ लग रही है आपकी, एंड देन क्लास में दाखिल होंगे। अब जब क्लास में दाखिल हो, ये रो लड़कियों के लिए, इस रो को छोड़ के लड़के जहाँ चाहें बैठ जाएं। किसी की ये नहीं है कि इन्होंने कहा जी आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो कल भी यहीं बैठूंगा, नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आपको जहाँ बैठने का शौक है आप बैठ जाइए वहाँ पे, और जो है लेक्चर उठाना मुझसे नहीं पूछिए। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, चुपचाप आइए, लेक्चर अगर चाहिए लेके अपनी जाके सीट पे बैठिए, शुरू कर दीजिए। मैं क्यों बैठा हूँ? अब 2:30 बजे के बाद कोई पुराने टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, मेरे पास ले आइए। अब देखो 2:30 बजे आने का क्या फ़ायदा है? एक तो पुराना लेक्चर भी मिल रहा है और टीचर भी मिल रहा है, और टीचर आपसे 1 to 1 बात करने के लिए रेडी है। ठीक है ना? यही मसला है ना, टीचर नहीं क्यों नहीं मिल रहा टीचर? अब आप जब 5-4 मिनट पहले आओगे, पसीने में शराबू होगे, लेक्चर उतारने की हसरत रह जाएगी। टीचर से पूछे, अब 4 मिनट में मैं क्या बता दूंगा? तसल्ली से जब 15-20 मिनट पहले आता है, बच्चे का सवाल होता है, उसको कुछ याद दिलाना होता है, उसको कुछ स्टेप याद दिलाते हैं, फिर कनेक्टिविटी मिलती है। अब वो आज 4 मिनट पहले वो तो शर्मिंदा आ रहा है। ठीक है, अब आपने 3 बजे आ गए, से पहले आ गए, आपको पानी पीना, बाहर कूलर रखा है बाहर वाले रूम में, वहाँ जाके पी लीजिए। आपको वॉशरूम, मुझसे नहीं पूछिए कि मैं आई गो, मैं आई कम, ये सब ड्रामेबाजी यहाँ नहीं होती। अभी क्लास ले लो, प्यास ज़्यादा लग रही, उठ के चुपचाप जाओ पानी पी लो। ये तो तुम्हें तय करना है, प्यास प्रायोरिटी पे, क्लास प्रायोरिटी पे। तुम्हें वॉशरूम की हाजत है, चुपचाप उठो चले आओ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बाहर वॉशरूम नहीं मालूम, चौकीदार से पूछ लो, या वो बैठेंगे उनसे पूछ लो, वो बता देंगी वॉशरूम का है। तो क्लास के दरमियान मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको नहीं करना। हम चाह रहे हैं हमारी 100% कंसंट्रेशन हो, और जो प्यासा है, जो इस मूड में आया कि मुझे पढ़ना है, उसको मज़ा आ जाएगा। मेरे पास मैथमेटिक्स में है इंशाल्लाह ताला हर क्यों का जवाब है, बस पूछने वाला चाहिए सामने। पूछने वाला नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बट मैथमेटिक्स में कोई जादू नहीं है, इंसान ने इल्म बनाया है और हर क्यू का जवाब मौजूद है। तो ये तो मैंने आपको बताया क्लास में कैसे दाखिल होंगे। क्लास से आप जब आप जाने लगेंगे, मैंने बड़ा आसान सा तरीका है, आपने यहाँ ही टीचर आके बैठ जाएंगे, वो आपका काम चेक करेंगे, आपसे लेक्चर लेंगे, ओके हो जाएगा। जब आप वहाँ से उठ के आ रहे होंगे, अपना बैग शोल्डर पे, रजिस्टर अपने हाथ में और लेक्चर अपने हाथ में। वंस आपने अपनी सीट छोड़ दी, अब वापस नहीं जाओगे। यहाँ लाइन लगी है, लाइन में लग जाओ, आपका नंबर आया, चेक हुआ है, लेक्चर। अब जब काम चेक हो गया, आप इस रूम में नहीं रह सकते, अब आपको बाहर जाना है। बाहर का अमल क्या होगा? लेट्स सपोज आपके वाले साहब आने वाले हैं, या आपका कज़न अंदर है, आपको इंतज़ार करना है। आपने अच्छा, बाहर निकलने के बाद आप अपना मोबाइल ऑन कर सकते हैं। क्लास में मोबाइल मना है। आप बाहर निकल के मोबाइल ऑन करके टैक्सी मंगवा रहे हो, ऑनलाइन टैक्सी, ठीक है मंगवाइए। अब बाहर कहाँ है? ये जो मेरी गली है जहाँ मार्बल का फर्श है, वहाँ स्टे करना है। बाहर रोड पे नहीं जाना। रोड पे कब जाना है? जब आप बिल्कुल जाने के मूड में हो, रुके बगैर। क्यों नहीं जाना रोड पे? 23 साल पहले बच्चा बाहर रोड पे खड़ा था, मोबाइल छीनने आ गए, उसने रेजिस्ट कर दी, उन्होंने गोली चला दी, उसके टखने की हड्डी पे गोली लगी, आज तक लंगड़ा है। 2 उसके बच्चे भी हो गए, आज तक वो लंगड़ा है। भाई मना कर रहे हैं ना आपको। आप रोड पे कब जाओगे? आपके वालिद साहब आ गए, निकलो गाड़ी में बैठो, खुदा हाफिज। आपकी टैक्सी बाइक आ गया, निकलो बैठो चले जाओ। आपको पैदल पैदल जाना है, चुपचाप चले आओ। बाइक पे हो, दोस्त अभी अंदर है, बाहर नहीं निकलो, इंतज़ार करो दोस्त का। एंड जब दोस्त आ जाएगा
जब तक आप बाहर वाली गली में मार्बल पे रहिए, एंड जब आप दोस्त आपका आ जाए, आप उठ के उसके साथ मार्बल वाली चले जाइए बाइक पे बैठ के। अब आप जाके बाहर बाइक पे खड़े हुए हैं दोस्त के इंतजार में, वो 20 मिनट नहीं निकला, वो काम चेक कराना है, उसका काम गलत हो गया, दोबारा चेक कर रहा है, आप बाइक पे बैठे हैं, अल्लाह न करे कोई बाहर से हादसा हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं सड़क पे खड़ा होना मना है। और ये नहीं समझना कि जाके कोने में खड़े हो जाओगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। यहाँ जितने भी घर वाले हैं उन सब के पास मेरा नंबर है PTCL का, या मेरा मोबाइल मैं भी खोल लेता हूँ क्लास के बाद, वो से मुझे मिस कॉल मारते हुए समझ जाता हूँ इस घर के सामने बच्चा खड़ा है, और मैं दूर से जाकर उसको पकड़ लेता हूँ, उसको उठा के इतना काम देता हूँ मुसीबत में आ जाता है। क्यों? मैंने तो आज पहले दिन बड़ा सादा अल्फाज में कहा आपका बाहर खड़ा होना मना है। कहाँ खड़ा होना है? ये मार्बल की फर्श पे। जितनी देर खड़े रहो आप खड़े रहो, इंतजार में आप हो, मैं थोड़ी हूं। और जब घर वाले आ जाएं तो चले आना, बाहर नहीं जाओ प्लीज। एक अच्छे काम के लिए वजह भी बता रहा हूं, लेकिन कुछ लोग समझते नहीं हैं। फिर उनको समझाने के लिए खुदा ना करे हमें सारे वो तरीके जो वो समझना चाहते हैं हम समझा देंगे, वो सब हमें तरीके आते। तो ये हमने आने जाने की कोशिश की, वो बातें तुम्हें कम्युनिकेट कर दें। आज फर्स्ट डे, मैं रिस्पेक्ट से, मैं आज इस रिस्पेक्ट से क्लास ले रहा हूँ कि फिजिकल क्लास पहली है, तो वो जो मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी पहली वाली, इंट्रोडक्शन नहीं, उसके बाद 01, उस क्लास को भी आज मैंने कंबाइन किया है, एंड उसी को एक रिपीट भी करूँगा आज। कैलकुलेटर आज नहीं चाहिए, अभी कोई 3 हफ्ते तक हमें नहीं चाहिए। अगर आपके घर में, बार बार कह रहा हूँ, आपके बड़े बहन भाई कज़न का कैलकुलेटर साइंटिफिक अवेलेबल है, साइंटिफिक जिसमें साइन कॉस टेंजेंट है, प्लस माइनस वाला नहीं, वो तो सिंपल कैलकुलेटर है, तो आपको कैलकुलेटर लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी मॉडल है, कोई भी कंपनी है, साइंटिफिक कैलकुलेटर चल जाएगा। और जो नहीं आता चलाना, जब मुझे चलाने की जरूरत पड़ेगी मैं वो भी सिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है? बार बार कह रहा हूँ क्यों खर्चा कर रहे हो। हाँ, आप घर में सबसे बड़े हैं, पहली दफ़ा लिया जा रहा है तो मजबूरन लेना पड़ेगा, या भाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा उसके अपनी फील्ड में, वो आपको देने के लिए तैयार नहीं है तो मजबूरन लेना पड़ेगा। तो उस वक्त मैंने एक मॉडल बताया है, क्लासिक कैलकुलेटर का मॉडल, बाहर स्टाफ से ही पूछ लेना, मॉडल ये कैलकुलेटर मार्केट में मुझे नहीं मालूम, पिछले साल मैंने मार्च से पहले मालूम किया था तो 3800 का था। मेरे पास जो पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं वो डायरेक्ट रखते हैं, 3000 रुपये का वो ये कैलकुलेटर दे रहे हैं। वारंटी दुकान पे भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, हमारी होती है चेक की वारंटी। आप खरीदिए, देखिए, ओके, ले जाइए, उसके बाद हम जिम्मेदार देंगे। जितना वो हमें वारंटी दे रहा है इतने हम आपको वारंटी दे। मैं नहीं कह रहा आप हमसे खरीदिए, मैं तो एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। खरीदना है कैलकुलेटर, स्टाफ से बात करना, जब आप आ जाए, अटेंडेंस हो जाए, उसके बाद जाके स्टाफ से या जाते हुए बात करें, स्टाफ सब उस चीज़ को हैंडल करेगा। कैलकुलेटर पे नाम लगा देना, कैलकुलेटर पे अच्छा नाम लगा देना। अच्छा ये क्यों नहीं दे रहा है स्क्रीन? एक मिनट रुको। कैलकुलेटर पे आप क्या कीजिए, जो है इस पे अपना नाम वगैरह लगा दीजिए। नाम क्यों लगा दें भाई? जिस चीज़ के तुम आदी नहीं हो, जो कभी नहीं किया तुमने, वो यहाँ पे होगा काम। मैं जुमला कहता हूँ पूरी कराची में नहीं होगा। आपने पढ़ा दिया हमारे यहाँ मैथमेटिक्स, बच्चे ने छाप लिया या छाप ही नहीं रहा, उससे बच्चे से कहते हैं अब करके दिखाओ। अब तुम करने बैठे काम, सवाल मुश्किल था तुम फंस गए, सवाल आसान था तुमने नादानियाँ कर दी। अब क्या होगा? अब क्या होगा? तुम पे प्रेशर बढ़ेगा। तुमने कैलकुलेटर निकाला कैलकुलेशन के लिए, तुम्हारे बराबर वाला भी बैठा था, उसने कहा यार देना, हालांकि देना नहीं चाहिए था तुम्हें। तुमने कहा यार लो मेरी जान छोड़ो, मुझे मेरा काम करने दो। अब ये सब तुम कर रहे हो, इस दौरान तुमसे काम हो गया। अब तुम खुशी के मारे भूल गए कि कैलकुलेटर बराबर वाले को दिया है।
अब आपने कैलकुलेटर वहीं छोड़ा, आपको याद ही नहीं है, और आपने क्या किया, आपने आके काम चेक कराया और चले गए। अब बराबर वाला, उसको तो कोई दर्द ही नहीं है, माले मुफ्त है, वो क्या करेगा, वो कहेगा छोड़ा यार, भाड़ में फेंको। अब रात को जब यहाँ सब सफाई होना शुरू होती है, चौकीदार वगैरह सफाई करते हैं, 2 कैलकुलेटर लाके टेबल पे रख दिए मेरे। अब मुझे क्या मालूम कि ये 12 बजे वाले का है कि 3 बजे वाले का है, और 12 बजे वाले का भी तो कौन से ग्रुप का, मुझे क्या मालूम। इसलिए कहते हैं नाम लिखो, ग्रुप नंबर डालो। मैंने तो ग्रुप नंबर नहीं डाला, और फ़ोन नंबर डालो। अगर हमें मिल जाता है तो हम आपको अगले दिन वापस करने की पोजीशन में होंगे। खुदा ना करे कोई चोरी कर रहा है, चोरी का तो इलाज नहीं है, 2 मिनट में नाम वाम फट जाएगा। हम तो चोरी के लिए तो बात ही नहीं कर रहे, चोरी का तो कोई हल ही नहीं है। हाँ, चोरी का हल है, फिर कैमरे बताते हैं, फिर लोकेट करने पड़ता है, जासूसी करना पड़ती है। तो बहरहाल नाम लिखो। नाम इस कवर पे नहीं लिख देना, ये कवर तो कोई भी फेंक देगा। नाम कैलकुलेटर के बैक पे लिखना है इस तरह, और टेप, ये मैंने ट्रांसपेरेंट टेप से चिपकाया हुआ है। तो कैलकुलेटर मिलेगा तो चांसेस हैं कोई वापस कर सकता है, अदरवाइज तो चांसेस ही नहीं है। उसके बाद क्या है, हमने कहा बुक, मुझे कुछ बच्चे अभी जब फीस देने आ रहे थे दिखा रहे थे, बाइंड करवाओ, बुक बाइंडेड फॉर्म में हो। प्लास्टिक बाइंडिंग करवा लो, बहुत ख़राब होती है वो, ये बहुत परफेक्ट होती है। 2 रिबन का भी बताया था, एक क्लास एक्सरसाइज पे, एक आंसर्स पे, विद 2 रिबन बड़े आराम से बाइंड हो जाती है। एंड पूरे साल बुक इंटैक्ट रहती है, एक ही बुक रहती है। बुक के फ्रंट पे तो नाम लिखो या ना लिखो, लेकिन कहाँ आपका नाम होना चाहिए, पेज, कहाँ पे होना चाहिए नाम, पेज 50 पे होना चाहिए। अगर आपके बड़े बहन भाई की बुक है तो उनका भी नाम यहाँ मिलेगा, और उन्होंने मुझसे पढ़ा अगर, तो उस नाम को एक लाइन लगा के हल्का सा काटना और अपना यहाँ नाम लिख देना, मिटाना नहीं, यूं यूं करके। क्यों, वो फिर लोग चुराते हैं बुक और मिटाते हैं। तो जिसने यूं 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 करके किया होता है उसकी बुक मैं बुला लेता हूँ और तहकीकात करता हूँ ये किसकी बुक है, क्योंकि कई वाकयात हुए हैं जिसमें बुक यहाँ चुराते हैं। बुक भी आप भूल के जाएंगे, काम हो गया, बुक पड़ोसी ने ली थी, आप निकल गए, बाद में घर जाके याद आता है कि ये बुक तो वहीं रह गई। ये रजिस्टर 480 पेज का है, तो मैं अंदाज़ा हो रहा होगा कि 480 पेज या 500 पेज किसे कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पतला सा आधा सा रजिस्टर होता है, उस पर 500 की मोहर लगी होती है, 400 की मोहर। तो जब भी लोग गिन लेना, रजिस्टर जितना अच्छा मजबूत क्वालिटी का होगा बहुत काम आएगा। तुम ये समझ लो कि तुम्हारा वर्किंग फर्स्ट ईयर की सिर्फ फर्स्ट ईयर में आके ख़त्म हो जाएगी, वेरी सॉरी नहीं होगी। फर्स्ट ईयर के बाद भी ये रजिस्टर इस्तेमाल होगा, और तुम्हारा तस्वुर नहीं है वहाँ होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट में। क्योंकि इंटर के बाद कोई यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे ही नहीं रही, वो कह रही है एप्टीट्यूड टेस्ट दो। तुम्हारी 88% है, 93 है, पोजीशन है, वो कहते हैं भाड़ में गई, टेस्ट दो हमारा। वो आपकी परसेंटेज मानती ही नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो फटीचा यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो टॉप क्लास हो, तमाम यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं एप्टीट्यूड। एंड एप्टीट्यूड क्या है, जो तुमने पढ़ा वो तुम्हें आता है, एप्टीट्यूड है। तो ये रजिस्टर बहुत काम आएंगे, सिर्फ फर्स्ट ईयर में नहीं, फर्स्ट ईयर के बाद भी 2-3 साल तक। लेकिन फिर यूनिवर्सिटी में रो जाओगे, इस रजिस्टर को खोले बगैर नहीं रहोगे। ये रिकॉर्ड बहुत सालों चलता है, ये 4 साल के बाद जाके इसका काम ख़त्म होना शुरू होता है, क्योंकि सब तुम लोग प्री इंजीनियरिंग के लोग हो। तुमने जो ब्रांच चूज़ की है, मैथमेटिक्स की ब्रांच चूज़ की है, तुमने फिज़िक्स की नहीं की है, तुमने केमिस्ट्री की नहीं की है। अगले तमाम ज़िंदगी मैथमेटिक्स तुम्हारे साथ चिमट जाएगा। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है मैथमेटिक्स कैसे चिमटेगा। इंजीनियरिंग करनी है अगले सालों में, मैं खुद इंजीनियर हूँ, 95% इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। आजकल पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छी ब्रांच कौन सी चल रही है,
दुनिया में किसी रिचेस्ट आदमी का नाम जानते हो तुम? हाँ, 4-5 लोगों के नाम बोलो। तुम जिसका नाम ले रहे हो उसका काम क्या है, उसका कारोबार क्या है? कंप्यूटर, आईटी, सॉफ्टवेयर, एंड ये सब मैथमेटिक्स की ऊपर बेस करते हैं। 100% कंप्यूटर में मैथमेटिक्स है। और पैसा तुम्हारे तस्वुर में नहीं है अगर सही तरह से बंदे को कंप्यूटर आता हो। पाकिस्तान में लोग बैठे तुम्हारी तस्वुर नहीं कर सकते क्या कमा रहे हैं, किस लेवल का लोग कमा रहे हैं। जो लोग ये सोच के आ रहे हैं बीबीए एमबीए, अबे भाई बहुत छोटी चीज सोच रहे हो। मैथमेटिशियन का सही काम कंप्यूटर है। आजकल इस वक्त डिमांडिंग पोजीशन में कंप्यूटर खड़ा हुआ है। ठीक है, अब बात ये कर रहे थे रजिस्टर काफी दिन काम आता है। तो रजिस्टर बनाओगे, रजिस्टर के इब्तदाई पेज पे अपना नाम, ग्रुप नंबर करके 4 से 5 पेजेस, ये एक पेज है, 4 से 5 पेजेस आप इसके छोड़ देंगे इंडेक्स के लिए। वो बताता हूँ इंडेक्स क्या। एंड देन हर पेज नंबर पे पेज नंबर डालेंगे पूरे। मुझे ये नहीं कहना कि 100 पे डालें। मुझे जब बच्चा कहता है 100 पे डालें, पूरे पे डलवाता हूँ, और जो एक्सरसाइज वो कर रहा होता है उसको 15 दफा करने के लिए दे देता हूँ। मुझे तो बोलना ही नहीं कि ये हो जाएगा, करावा चाहिए। मुझे बहुत आराम से कराना आता है। जो एक दफा बोल रहा हूँ सुन लो, वही होना है, और हर काम में चेक करूंगा। ये रजिस्टर बाहर हम बेच रहे हैं 140 रुपए का। हम नहीं कह रहे आप हमसे खरीदो। अगर आपने खरीदना है तो स्टाफ से बात करें, वो 140 रुपये पे करेंगे, रजिस्टर मिल जाएंगे। मैं तुम्हें बताऊं, फर्स्ट ईयर वाले तो कोई नहीं है, सेकेंड ईयर वालों ने फीस जमा कराई है। हर बच्चा 5-5 रजिस्टर लेके गया यहाँ से। तो मुझे मालूम है मार्केट से क्या कम पे और कितना है। जब फीस जमा, कोई 3 लेके गया, कोई एक ने तो 20 लेके गया है। उसके बहन भाइयों के बता रहे काम आ रहा है। इतना सस्ता रजिस्टर मिल ही नहीं रहा। कई पुराने स्टूडेंट पलट के आते हैं रजिस्टर देने से, क्योंकि उन हिसाब से हम ले रहे हैं जो मार्केट में थोक के हिसाब से बनाते हैं, और देन वो वहां से मार्केट को सप्लाई करते हैं। बार बार मैं नहीं कह रहा हमारे लोग, लेकिन सोच लो ये एक फैसिलिटी दी है। ओके, तो ये तो हमने बातें की, थोड़ा सा आना जाना बैठना। आज प्राइमरी क्लास है। आज मैं 2 बातें छोटी छोटी करूँगा। एक तो बुक की इंट्रोडक्शन एक दफ़ा रिपीट करूँगा, और देन उसके बाद वही पहली क्लास जिसमें हमने मैट्रिक की कुछ चीज़ें रिपीट की थी। आज तकरीबन वो काम होमवर्क क्लास वर्क आपका हुआ है, तो आज प्रेशर नहीं बढ़ेगा आपके ऊपर और जल्दी से हो जाएगी काम। क्लास वर्क अमूमन ऑन द एवरेज आधे घंटे का होता है। 40-45 मिनट के अंदर क्लास में 10-15 लोग रह जाते हैं। मैं उस क्लास की बात कर रहा हूँ जिसमें हैवी क्लास वर्क है। कुछ बच्चे जो बच जाते हैं 10-15, वो 2 घंटे तक भी बैठते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ क्लास में जितना पूछना मैं बहुत खुश हूँ। बट वंस क्लास वर्क दे दिया मैंने, आपको इंडेक्स कितने पेजेस का बनेगा, मैं कहूँगा मैं जवाब नहीं देता। क्लास के अंदर जो पूछो। इंडेक्स पे मुझे याद आया, मैं पहले इंडेक्स बता दूं। इंडेक्स में बहुत मामूली सी चीज़ है, सुन लो। जिस तरह हम बना रहे हैं, हम अपनी राह देखना चाह रहे हैं, आप कहीं और पढ़ें, वहाँ वो जो देखें, हम जो चाह रहे हैं वो आप समझो और हमें फॉलो करो। डेट, 1 मिनट, देन उसके बाद टॉपिक, और ये क्या है यहाँ पे, पेज नंबर। मतलब आपने, मुझे याद है 2 क्लासों का इंडेक्स बना चुके हैं, 3 का बना चुके हैं। आज 4थी क्लास का क्या बनेगा, आज की डेट आ जाएगी 15। आज क्या, फर्स्ट फिजिकल क्लास। हर एक दिन का जो यहाँ आओगे फिजिकल क्लास, एंड क्या हुआ, पेज नंबर लेट्स सपोज 11 से 12। हर रोज का इंडेक्स बनाने की आदत बनाओ जो मेरे पास आओगे। एंड इस रजिस्टर में, एक ही रजिस्टर में क्लास वर्क होगा, होमवर्क होगा, इसके अलावा कोई रजिस्टर नहीं है।
जब मुझे बच्चा कहता है रफ, मैंने आज पहली दफ़ा फिर भी कह रहा हूँ, देयर विल बी नो रफ रजिस्टर। हाँ, एक रजिस्टर जब सवालात कर लो प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस इसमें नहीं करना, कोशिश करना ये लेक्चर्स में ना उतारना, क्योंकि अगर तुम अगर लेक्चर्स में उतारने लगे तो ये 5 की बजाय 10 रजिस्टर बन जाएंगे। तुम नहीं समझना ये छोटे मोटे लेक्चर्स हैं, ये बड़े कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें हैं इसके अंदर। तो रजिस्टर जो है, अगर लेक्चर उतारना है एक नया रख लो, वो मैं नहीं देखूंगा, इसमें जो क्लास वर्क वो मैं देखूंगा। वो बच्चा कहता है सर मैंने पहले रफ में करता हूँ फिर मैं उसको फेयर करूंगा, यकीन करो बच्चा एग्जाम नहीं दे पाएगा फर्स्ट ईयर का। बच्चा कहता है मैं पेंसिल से करता हूँ फिर मैं फेयर करता हूँ, यकीन करो जिस आदमी ने उसको ये तरकीब सिखाई वो इंतहाई वाहियात आदमी था और उसने उसको तबाह किया है। मैट्रिक में कितने A1 आए थे पिछले से पिछले साल? 17,000 A1 थे मैट्रिक में। इस साल तो रिजल्ट ही नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा, मैंने अखबार की कटिंग रखी है, तुमसे भी अगली क्लास में शेयर करूं। एंड देन सेकेंड ईयर में कितने आए? सुन लो मेरी बातें, 42 साल से इस जगह पे खड़ा हूं, एक ही जगह पे, तुम्हें अंदाजा नहीं है जो बोल रहा हूं वो कैसी होंगी। अल्लाह ना करे 2 साल बाद समझ में आए। यानी एवरेज निकालो इन दोनों का। मैट्रिक के 20 A1 ग्रेड में एक रहता है। जब बच्चा आके कहता है मेरी मैट्रिक में 88, में कहता है बेटा मैंने फेल होते देखा उस 88 को, वो पास ही नहीं हो रहा, परसेंटेज तो छोड़ो, तुम्हें अंदाजा नहीं है। इसलिए जो कह रहा हूं अगर नहीं तुम समझ रहे हो मुझे कोई काम नहीं है, हम तुम बनाना। मैंने अपना काम ईमानदारी से बता दिया। वो कहता मैं तो अक्लमंद, तो भाई तू अक्लमंद होगा, ठीक है जाओ। तो प्लीज इंडेक्स हर चीज का पॉपर बनेगा। इंडेक्स की मुझे नहीं जरूरत है, शदीद जरूरत तुम्हें पड़ेगी 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। क्यों? तुम्हारा दोस्त आया कहता है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 7 का तीसरा पार्ट किया है, तुम कहाँ किया है, अब ढूंढो, इंडेक्स सेकंड में घुमा। अगर तुम्हें 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है ढूंढने में तो इसका मतलब इंडेक्स अच्छा नहीं है तुम्हारा। ऐसे शानदार शानदार बच्चे हैं, यहां बोलो अगले 11-12 सेकंड में लाके खड़ा कर देते हैं सवाल। तो तुम्हें जरूरत है, मुझे तो सवाल रटा हुआ है, मुझे तो ये सवाल अभी भी रटा हुआ है जो तुम 4 महीने बाद पढ़ोगे। मेरे तो दिमाग में हर चीज फिट है, एंड तुम्हारे लिए क्या बता रहे हैं कि ये चीज जरूरी है। तुम अनसीन हो, अभी तुम्हें नजर ही नहीं आए। पहाड़ के पीछे क्या है? जंगल है। पहाड़ के पीछे दरिया है कि पहाड़ के पीछे शहर है? तुम तो अभी पहाड़ पे चढ़ना ही नहीं शुरू हुए, और मैं तो चढ़ के उतर के 42 साल में कई दफा आ चुका हूं, तो मुझे तो हर चीज मालूम है। हाँ, तुम अपनी बेवकूफी अपनी अक्लमंद अपने पास रखो, और तुम अगर बेवकूफ हो तो मैं क्या करूं? तो सिंपल बात यह हो रही है कि आपने जनाब अपने इंडेक्स को बड़ा पापा बनाना है। तो मैं यहां पे आऊंगा, तुम्हारी बुक पे जरा से बात कर लें। तुम्हारी बुक में जो है वो टोटल 13 चैप्टर से 13 चैप्टर 2 हिस्से में बटे हुए हैं। पहले 8 चैप्टर्स अलजेब्रा पे हैं, और चैप्टर नंबर 9 से लेके 10 तक टिग्नोमेट्री के ऊपर है। तो इसके अंदर 2 मेन टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं फर्स्ट ईयर में, एक अलजेब्रा है और दूसरा टिग्नोमेट्री। उन्होंने ये कहा कि जनाब कोर्स को 30% कम कर दिया जाएगा। किसने कहा? अभी आया सुनने में। और तुम्हारे आने वाले दिनों के एग्जाम उन्होंने बताया 18-19 मई से लेंगे। वेरी गुड। अब ये तो बताओ कोर्स में क्या चीजें कम करोगे? खामोशी है। हम कब तक, क्या वो जब तक शुरू बताएं नहीं हम शुरू नहीं करें? वो तो जाके अगर जनवरी में बताते हैं कि फला फला चैप्टर्स के ये टॉपिक नहीं है, तो हम जनवरी के बाद तो इस काबिल ही नहीं होंगे कि उसका करवा सकें।
तो मेरी नीयत तो मैं आराम से कोर्स पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह करे वो अभी बता दें 1-2 हफ्ते में, और अल्लाह ना करे वो जनवरी फरवरी में बताएं जब भी हम अपने सिस्टम बनाएंगे। और मेरी नीयत ये है मैं पूरा कोर्स पढ़ाऊँ। इसने कहा क्यों? बेटा एप्टीट्यूड तो पूरे कोर्स से आएगा, अच्छी यूनिवर्सिटी तो नहीं सुनेगी। जब तुम बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम लेते हो वो सुनते ही नहीं हो कुछ, एंड वो कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है। मैं तुम्हें लास्ट ईयर बता रहा हूँ, इस साल नहीं, इससे पिछले साल शायद तुमने नाम सुना हो, एक यूनिवर्सिटी नस्ट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 2300 सीटें हैं पाकिस्तान भर में। उस कितने स्टूडेंट लेते हैं फर्स्ट ईयर में? 2300। अंदाज़न तुम्हारे ख्याल से कितने लोग अप्लाई कर रहे होंगे इस 2300 के लिए? अंदाज़न तुम्हारे ख्याल से कितने लोग अप्लाई कर रहे थे? उनके टेस्ट में कितने लोग बैठे थे? 1,04,000 स्टूडेंट। तुम्हारे सरों पे पैर रख के निकल जाएंगे लोग। तो पूरे पढ़ने की नीयत बना लो, किसी ख्वाबो ख्याल में नहीं रहो, जरा सोचो। 23,000 नहीं है, 2300। एंड कितने एप्लीकेंट है जो अपियर हुए? 1,04,000 अपियर हुए। मैंने कहा ना तुमने वो मॉल देखा ही नहीं है। मैं तो 42 साल से मॉल में रचा बसा हूं। गवर्नमेंट कुछ भी करती रहे, वो पढ़ना पूरा है, आगे फंस जाओगे। और गवर्नमेंट बताए तो भाई कहाँ कितना पढ़ाना है, वो बता ही नहीं रहे। और मेरा ख्याल है जनवरी फरवरी से पहले बताएंगे भी नहीं, क्योंकि इस वक्त उनका शेड्यूल टाइट है, वो दूसरे मामले में उलझे में, वो जाएंगे ही नहीं उधर। अल्लाह करे बता दें, अल्लाह करे बता दें। तो हमारी बुक में 13 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर अलजेब्रा पे, 5 चैप्टर्स ट्रिग्नोमेट्री पे। एग्ज़ाम में क्या होता है अब मुझे नहीं मालूम, इस साल एग्ज़ाम का पैटर्न यही रहेगा कि पैटर्न भी चेंज होगा। तो मैं पुराने पैटर्न को थोड़ा सा एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आते हैं। ऑब्जेक्टिव के ज़्यादा अच्छा है MCQs आते हैं, एक एक नंबर के 20 आते हैं। तो MCQs तो 20 हो गए, शायद मुमकिन है इस साल 50 कर दें। अगर कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ तो वो चाहेंगे कि एग्ज़ाम कम टाइम में लिया जाए। देन उसके बाद आता है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर्स 15 सवाल आते हैं, 10 करने होते हैं, हर सवाल 5 नंबर का, 50 मार्क, 5 चॉइस के होते हैं। शॉर्ट का मतलब है 1 से 1.5 पेज का सवाल होता है, उसको शॉर्ट कहते हैं। देन डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव के 15-15 नंबर के 3 सवाल आते हैं, करने एनी 2 होते हैं, 15-15 30 45, एंड इनमें एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है। यानी कुछ जगह बच्चा छोड़ रहा है, उन्हें अंदाजा है, वो वहीं से कंपलसरी दे देता है। अभी 3 साल पहले उसने ऐसी जगह दे दिया, आज तक कभी, मुझे पढ़ाते हुए 40 साल हो गए, कभी नहीं आया तो उस जगह से। एंड अल्लाह का शुक्र है मैं हर चीज़ पढ़ाता हूँ, बुक में जो चीज़ मौजूद है मुझे पढ़ानी है। अब बच्चे की मर्जी है, बच्चा सत्यानाश अपना करना चाहता है, वो मैं नहीं कुछ कर सकता। तो हमारे पास इस तरह एग्ज़ाम बटा हुआ है। एग्ज़ाम पे हम और डिटेल में बात करेंगे जब थोड़ा सा हम सीनियर हो जाएंगे और थोड़ा सा बोर्ड हमें आइडिया दे देगा। मैट्रिक के हवाले से कुछ बातें रिवाइज कर दूं। इसको हम कहते हैं लीनियर फैक्टर। यहाँ एक्चुअली पावर देखते हैं वेरिएबल की। अगर 2 लीनियर फैक्टर मेरे पास मौजूद हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन के तरीके हमने पढ़े हुए हैं। एक तरीका है मल्टीप्लाई करना है, x से x स्क्वायर, x से 7 मल्टीप्लाई हुआ 7x, 3 मल्टीप्लाई हुआ 3x, और 3 7 21। कोई सवाल है आप शर्माइए नहीं, आप अपना सवाल पूछिए। यकीन करो वंस क्लास ख़त्म हो गई जवाब नहीं दूंगा। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है। या इसका दूसरा तरीका ये था x + 3 ऊपर नीचे रख लें हम और मल्टीप्लाई करें। x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x, 7 से मल्टीप्लाई किया, 7x, और 7 3 21, और क्या जवाब आया। तो दोनों तरीके शानदार हैं, कोई मसला नहीं है।
हमने 7 क्लास में पढ़े थे। अब मुसीबत है लीनियर फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन बेतहाशा है। मतलब 12 सवालों में 8 दफ़ा एक सवाल के अंदर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगी, 3.2 नहीं, उसके बाद भी। तो उसके लिए एक शॉर्ट तरीक़ा है, बहुत ही मुख्तसर तरीक़ा है, बशर्त है दोनों लीनियर फैक्टर हों और सेम वेरिएबल के हो। कहते हैं फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करो x², लास्ट 2 को ऐड करो, कांस्टेंट ऐड करो, +3 + 7 + 10x। x कहाँ से आ गया? जो वेरिएबल था वो लगा दो, +10 के आगे मैंने क्या किया? x लिख दिया। एंड आखिर में क्या करो? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, +3 + 7 से मल्टीप्लाई हुआ +20 पर। अब वही रिजल्ट एक लाइन में आ गया। हाँ, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से 11-15 साल पुरानी बात है। बच्चा पोजीशन के लिए खेल रहा था, इन टाइम में उसकी पोजीशन के फुल इम्कानात थे। एक सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ। सेकंड ईयर के एक सवाल के एक स्टेप में इक्वल टू नहीं लगाया, 8 नंबर का सवाल था, उसने काट के एग्जामिनर ने 0 दे दिए। सुन लेना बेटा, ये इतनी खराब चीज है। उस लड़के की 3rd पोजीशन आई, 5 नंबर की कमी से पहली पोजीशन नहीं आई। और सवाल का कितने नंबर का किया उसका? 8 नंबर आ जाते तो पोजीशन होल्डर था वो। बस सोच लेना बेटा, मेरा तरीका क्या है? तुम एक लाइन में नहीं लगाओगे, मैं पूरा काम जो तुम करके लाए हो घर से या यहाँ पे 8 पे जो 15 सब काट देता हूं। तुम्हें ठोक के बताता हूं कि बेटा सुन लो। कुछ अच्छे लोग हैं माशाल्लाह से, उन्हें दोबारा नहीं कहना पड़ता। कुछ हैं उनको बार बार सजाएं दो तो उनके समझ में आता है। मेरा कोई फायदा नहीं है, यकीन करो, इक्वल लगाने ना लगाने से तुम्हारा जिस कदर ज़बरदस्त नुकसान है मैं जानता हूँ। अब मैट्रिक में इसीलिए तो 17,000 आते थे, वहाँ किसी को परवाह ही नहीं थी बच्चा इक्वल लगा रहा है नहीं लगा रहा। यहाँ तो मुसीबत है, स्टेप चाहिए उन्हें। u + 7 × u - 5, वेरिएबल चेंज कर दिया, 2 लीनियर फैक्टर हैं u के, u से u मल्टीप्लाई हुआ u², कांस्टेंट ऐड किया +7 - 5 +2 ऑफ u, देन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस -35, t - 8 t + 4, t से t मल्टीप्लाई किया t², t से 4 मल्टीप्लाई हुआ t², देन कांस्टेंट ऐड किए -8 में +4 -4, आगे क्या लिख दिया? t, वेरिएबल t है। देन कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया -+32, k -4, k -2, k², कांस्टेंट -2 और -4 ऐड हुए -6k, -2 -4 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस प्लस 4 2 ज़ा। मैंने 4 मिसाल की, सब में वेरिएशन थी, सब में वेरिएबल चेंज किए और सब में ये प्लस माइनस चेंज करता रहा। हर पॉसिबिलिटी तुम्हारे सामने यहाँ कर दी, ये 4 नहीं किए। तो मेरा काम समझाना है, मैंने समझाया, एंड तकरीबन ये सारा काम इस लेक्चर में भी हुआ है। कोई सवाल है? जवाब के लिए बहुत वक्त है। मैट्रिक के फॉर्मूले a + b होल स्क्वायर, बाइनोमियल कहलाता है ये, a² + 2ab + a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², 3x + 2y का होल स्क्वायर। फॉर्मूला कोड करने की जरूरत नहीं होती, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है। अगर तुम इस फॉर्मूले को कोड कर रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। क्या फॉर्मूला कहता है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, देन मिडिल टर्म का 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म। 8 क्लास में ये फॉर्मूला पहली दफा पढ़ा था तुमने। अब 8 क्लास की चीज आपको नहीं आ रही, मैं तो हैरत से आपको देख रहा हूं कि आप यहां क्यों आ गए।
तुम किसी टीचर से कहो पुरानी चीजें, कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों, मेरा कोर्स इतना लंबा है, मैं अपना कोर्स पढ़ाऊंगा। 2 3 6, 6 2 +4 y। तुम तो यूनिवर्सिटी वालों को तो देखो, एप्टीट्यूड टेस्ट लेके अच्छे बच्चे को लेते हैं, बाकी नहीं लेते। एप्टीट्यूड में क्या पूछते हैं? पुरानी क्लास की चीजें। कोई एप्टीट्यूड में यूनिवर्सिटी की चीजें थोड़ी पूछते हैं। अगर उस बच्चे को पुरानी चीजें नहीं आती, वो कहते हैं सॉरी, हमें जरूरत ही नहीं है आपकी। तो एवरीबॉडी यही करते हैं भाई। अब वो जो हमारी कोचिंग सेंटर सिस्टम है, जब बच्चा इस तरह का मिलता है जो बिल्कुल जीरो होता है, उसको चलाने के लिए वो क्या करते हैं, सवाल कर देते हैं, तुम इस वक्त छाप रहे होते हो, समझ नहीं रहे हो तो, और वो छपवा के चले आते हैं। जब रिजल्ट आता तो पता चलता है। पिछले साल बहुत अच्छा रिजल्ट आया था फर्स्ट ईयर का। पिछले साल सारी बातें रिजल्ट आए थे, सेकेंड ईयर वालों को फिर एग्जाम नहीं हुआ। फर्स्ट ईयर में जब थे उनका रिजल्ट आया था पिछले साल नवंबर में, बहुत अच्छा था। कितने % था? बहुत अच्छा रिजल्ट था, 37%। 100 में 37 पास हुए थे। बहुत अच्छा रिजल्ट आया था पिछले साल। वो कोचिंग सेंटर जिंदाबाद। हमें मालूम है क्या होता है। लोग कहते हैं सर सफ्ताह की फीस महंगी है। भाई जब पूरी पढ़ाएंगे, ईमानदारी से हर चीज कोशिश करेंगे, तो फिर फीस तो वो तो नहीं होगी जो कोचिंग सेंटर की होती है। 2u - 3k, चलो इसको कर देते हैं 5u का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ध्यान में रटा हुआ, नहीं रटा रट लो। टू 5 10, 3 बड़े मजे से हमने जो है दिखा दिया। अब ये सब चीजें यहां नहीं पढ़ाई गई हैं, दे एज्यूम ये तो बच्चे को आती है। हम आगे चलेंगे। उसके बाद a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ट्राइनोमियल, ट्राई माने 3 टर्म वाला, a² b² + c² + 2ab + 2ac। a - b + c का कोई फॉर्मूला नहीं होता, होता ही नहीं है। फॉर्मूला सिर्फ एक होता है। अब हम कहते क्या है, b की जगह -b पढ़ने लगते हैं, तो क्या हो जाएगा, a², जहां जहां b है ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट को मैं कहता हूं इज्जत के साथ उसको जो है, सी के साथ जरूरत नहीं थी ब्रैकेट की, लग गया, कोई गलत वो भी नहीं है। माइनस स्क्वायर हुआ, खत्म हो गया। यहां माइनस के ऊपर स्क्वायर नहीं है, माइनस जिंदा रहा। अब वो बच्चा मुझसे किसी साल कह रहे सर मैं इसको रट लूं तो माइनस का फॉर्मूला हो गया। मैंने कहा बिल्कुल रट लो बेटा, बिल्कुल रट लो, ये लो। अब रट्टा सुनो, तो रटो बेटा, एक फॉर्मूले को बार बार कह रहा हूं, जो मैथमेटिक्स है वो सीख लो। रटते हम एक हैं ट्राइनोमियल में। और अब देख लो यहां क्या है, a की जगह 3x, b की जगह -y, c की जगह, तो इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स। जो तुम अपना कहना मैं यूं कर लूं, नहीं चल सकते तुम मैं जो बेसिक चीजें बता रहे हैं तुम उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे हो। इसीलिए कहा छपाई नहीं करो, समझो। छपाई के लिए तो पूरा ये जो जो मैं कर रहा हूं सब इसके अंदर मौजूद है। देखना यहां प्लस ही आएगा, कुछ बच्चे हैं माइनस लगाने, बेटा वो तो माइनस अंदर किया ब्रैकेट में, प्लस ही आएगा, माइनस तो ब्रैकेट के अंदर है। टू इंटू बी, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही, कोई मसला आप मुझसे बोलिए, अपने दोस्त से नहीं पूछिए। मेरे पास जगह कम थी, मैंने नीचे वाली लाइन में लिख दिया।
3x का स्क्वायर लिख रहा है बच्चा, 3x स्क्वायर। बेटा 3 का स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर होगा माइनस, प्लस 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर, शाबाश, प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6 2 जा 12। पिछले साल फर्स्ट ईयर में किसी बातों पे क्लास में कह के चल रहे थे, जोग हो रहे थे, मतलब ये थोड़ी है। हाँ पता है, एक चीज है, हमें ये काम समझना और करना है। अब उसमें तुमको सरसब्दा कातिल है, तो बेटा तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। एक सिस्टम बनाया है तुम्हारे लिए, अच्छाई के लिए, वक्त पे आने के लिए, तुम्हारे लिए कह रहे, अपने लिए नहीं कह रहे। चलो तुम भी 10 मिनट लेट आओ, मैं भी 10 मिनट लेट आऊं, मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा, मैंने तो फीस पकड़ ली है। तुम्हारे लिए कह रहे हैं, किसी चीज को तुम इंडेक्स, तुम्हारे लिए बात हो रही है। फॉर्मूले रटना तुम्हें, मुझे नहीं याद रटा हुआ, 10 20 20 दफा लिखो, और तुमने काम कर लिया, दोबारा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इस रजिस्टर में नहीं करना। वो मैं मिसाल देता हूँ, यूनुस खान पाकिस्तान का क्रिकेटर, सबसे ज़्यादा रन पाकिस्तान की तरफ से बनाए, 10,000 रन। जिस ज़माने में वो खेलता था, वो क्या बोलता था, सुबह 4 बजे मैं ग्राउंड में होता था और 9 बजे तक मैं ग्राउंड में रहता था सुबह, और फिर जाके नाश्ता करता था, और 3 बजे फिर पहुंच जाता था, और 7 बजे तक मगरिब तक ग्राउंड में होता था। तो यूनुस खान को क्या क्रिकेट खेलना नहीं आती कि वो रोज जाके प्रैक्टिस कर रहा है? तो इसका मतलब ये मान लीजिए, एवरी प्रोफेशनल नीड प्रैक्टिस एंड देयर इज नो लिमिट ऑन द प्रैक्टिस। हमारा बच्चा क्या करता है, एक दफा कर लेता है, हाँ मुझे आ गया। बेटा कुछ नहीं आया, तुम्हारे एक दफा करने से तो जान पहचान हुई है। जब तक उसको 16-18 दफा नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं होगा। जिस चीज को तुम आसान समझो वही मुसीबत कर देगी। भाई दुनिया के किसी क्रिकेटर का नाम ले लो, तुम किसी अजीम आदमी का नाम ले लो, एवरीबॉडी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है। हत्ता कि मैं भी करता हूं, 40 साल का एक्सपीरियंस सब बाढ़ में किया, प्रैक्टिस नहीं की अगर मैंने। हर आदमी को प्रैक्टिस की जरूरत है, एवरी प्रोफेशनल को प्रैक्टिस की जरूरत है। हमारे रवैये, हाँ बस हो गया, नहीं हुआ नहीं है, आना है। फॉर्मूले याद नहीं है तो कोई उसमें मायूसी की बात नहीं है, शुरू हो जाओ, डट जाओ, बार बार लिखो। आज काम कर लिया, सुबह उठ के नेक्स्ट डे 2 घंटे प्रैक्टिस कर ली। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, इन रजिस्टर में नहीं करना प्रैक्टिस, नहीं तो ये तो 15-15 दिन में भर जाएंगे। प्रैक्टिस डायरी में करो, लूज पेपर पर करो, मुझे नहीं मालूम कैसे करो, ना मैं पूछूंगा पलट के। वो तो तुम्हारे नंबर टेस्टों में बता देंगे चंद हफ्तों में कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चंद हफ्तों की बात है। नंबर सिस्टम जो है, 2 टाइप के नंबर्स होते हैं। एक कहलाते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर है 11, 1/2, -5, 6/7, 0.47, √3, -√11, और भी हजारों किस्मों के हो सकते हैं। कुछ होते हैं इसका काउंटर पार्ट, उनको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी या उनको कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। पूरा चैप्टर हमारे पास आगे चल के कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आगे जाके हम उसको करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, अंडर रूट में माइनस आ जाए। देखना, माइनस अंडर रूट से बाहर है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, माइनस इनसाइड चला जाए। आप कॉम्प्लेक्स नंबर में एक डेफिनेशन दी है कि अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर होता है। ग्रीक लेटर है, अल्फा बीटा थीटा खानदान का। अब इसका मतलब है अंडर रूट -3 आयोटा नहीं होता है, सिर्फ अंडर रूट -1 को आयोटा उसने डिफाइन कर दिया है, और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स की पूरी दुनिया बनाई है। इसका स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब आयोटा जहां लगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मिसाल के तौर पे जैसे अंडर रूट -5 आ गया, तो इसको तोड़ेंगे इस तरह। अगर इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करो वही बनता है।
और इसको क्या लिखोगे, √5 आयोटा। अब अंडर रूट में एक प्रॉब्लम क्या है, जब √9 का स्क्वायर रूट लेते हो तो जवाब आता 3। 3 का क्या मतलब है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आता है। एक और भी तो है, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करो जब भी 9 आता है। तो इसका मतलब ये इनकम्प्लीट जवाब है, मैट्रिक में देते थे। अब मैट्रिक गई, अब हम कंप्लीट जवाब लिखा करेंगे। तो अंडर रूट कहीं लगे और उसका फाइनल आंसर है। वो बच्चा कह रहा है यहाँ तो अंडर रूट हट गया। बेटा हट, तुम कह रहे हो हट गया, हटा नहीं है, अंडर रूट है। तो अंडर रूट हटे या ना हटे, अंडर रूट के साथ हमेशा प्लस माइनस लगता है। मसलन हमारे पास ये आ जाए √-36। हमने क्या किया, √36 इंटू √-1, इट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +-6 आयोटा। मसलन √-11 इंटू √-1, अंडर रूट हटे या ना हटे, प्लस माइनस लगेगा। मसलन √-20 क्या हो गया, 20 इंटू √-1 इज इक्वल्स टू √20। अब 20 सिंप्लीफाई हो सकता है, जैसे 36 होता है। 20 को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ रफ बना लो, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करो। ये क्या हो, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये पेयर हो गया, तो ये हुआ +-2√5। तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, उससे भी डायरेक्ट आ सकता है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं। जैसे बाद बच्चों को 36 का स्क्वायर रूट 6 याद नहीं है, कैलकुलेटर से कर लो, नहीं तो 36 का स्क्वायर रूट यूँ भी निकल सकता है। 2 9s, छोटे से डिवाइड करो तो 36। अब ये सब मैट्रिक की बातें कर रहा हूं, तो हमें अंडर रूट की चीज प्लस माइनस में लाजमी लिखनी है। अगर अंडर रूट में माइनस है, आयोटा लिखना है। इसके ऊपर बहुत बड़ी दुनिया है आयोटा की, तुम्हारी बुक में भी एक उसका हिस्सा है, और तुम्हारे इंटर के बाद भी बहुत बड़ी दुनिया है कॉम्प्लेक्स नंबर की। लेकिन मैंने छोटा सा एक प्राइमरी लेवल की चीज सिखाई। कोई कुछ कह रहे हो, बस 1-2 मिनट और लूंगा, क्लास एंड हो चुकी है। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि फ्रैक्शन की सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम सॉल्व करना। एलसीएम आपने पहली दफा 4th क्लास में सॉल्व किए थे। अभी आप मैट्रिक में भी एलसीएम का टॉपिक कर चुके हैं। पूरे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में कहीं एलसीएम का समझाया नहीं गया, एंड उनका जबरदस्त यूज है। तुम्हारे तसव्वुर से ज्यादा एलसीएम है। मैंने कहा था मैट्रिक की बुक में 4.6 एक्सरसाइज है, जाके रिपीट कर लो, 10 सवाल है। मेजॉरिटी ने नहीं किए, करना नहीं चाहते। और एलसीएम 3.2 में कुछ, 3.2 तो वो एक्सरसाइज है, इतनी बेकार एक्सरसाइज कि एग्जाम में नहीं आती। अब समझ लो एग्जाम का मेयार क्या है। मैंने कहा ना, तुम्हें मैट्रिक और फर्स्ट ईयर में फर्क करना है। तुम्हारा कद है तकरीबन 5.5 फीट, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने फीट के हो जाओगे, तकरीबन 55 फीट के हो जाओगे। कोई 55 फीट की चीज देखते हो? देखिए, मैं तुम्हें आइडिया दूं, जाके किसी फ्लैट के सामने खड़े हो जाना जो 5 मंजिला है। मैट्रिक में इतनी सही थे तुम, अब तुम्हें वहां जाना है, तो कोई उसमें शर्म नहीं है। टीचर बता रहा है कि आप में ये कमी है, आप उस चीज को दोबारा कर लो। लेकिन मुसीबत क्या है, जब हम करते नहीं है। इसीलिए मैं तो बता भी रहा हूं कि एलसीएम नहीं आता। पूरी कराची में किसी को, तुम्हारे दोस्त को नहीं बताया था एलसीएम नहीं आता। क्यों? करके दे देते, लो छाप लो। जब भी वो 37% रिजल्ट आता है, लोगों के समझ में नहीं आता 37 क्यों आया, क्योंकि उन्होंने तो छापा है, उन्होंने तो पूरे साल पढ़ा ही नहीं है। नहीं, आप नहीं एलसीएम एक्सरसाइज करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंड मैं तो कह रहा हूँ यूनुस खान की मिसाल, यार वो शख्स जो पाकिस्तान का टॉप बैट्समैन था, एंड वो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस किया जा रहा है। और जो
यहां कुछ है नहीं, वो कुछ भी नहीं करने के लिए तैयार, इसीलिए कुछ है ही नहीं। इतना काम है रोजाना 6 से 8 घंटे, तो सिर्फ मैथमेटिक्स अभी से शुरू हो गई। तुम तसव्वुर में क्या हो, क्योंकि तुम कर ही नहीं रहे, इसलिए तुम्हें एहसास ही नहीं हो रहा। वो टेस्ट तुम्हें रुला देगा, पहले ही टेस्ट रुलाएगा, वो जब भी आएगा। इतनी बड़ी क्लास में हार्डली 1 या 2 स्टूडेंट होते हैं जो पूरे नंबर ला पाता, सबको उड़ा देता हूं मैं और गलती दिखाता हूं। क्यों? बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा। एलसीएम में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और देन x + 1 x + 1 से मल्टीप्लाई हुआ और ये x + 2 x से मल्टीप्लाई हुआ। मैंने कहा ना, मैं तो एलसीएम की जरा से दिखा रहा हूं कि ये चीज की जरूरत पड़ेगी। x² + 2x होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया, x से x मल्टीप्लाई हुआ x², देन 2x। बेटा अगर कोई सवाल है तो मुझसे बोलिए, अपने दोस्त से बात नहीं कीजिए। 2x में ऐड हुआ 4x + 1। लीनियर फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन आज बताई थी मैंने, बड़ी आसान है। x² + 3x + 2, वही जो मैंने आज बताई थी, बड़ी तेजी से कर दी। अब प्रैक्टिस, एक चीज आपको समझ में नहीं आ रही, मीन्स उसको कई दफा करो, देख के करो, फिर बंद करो, अगले दिन फिर करो। जब चीज समझ में नहीं आ रही, वो बता रही प्रैक्टिस चाहिए, चिल्ला चिल्ला कर करिए, प्रैक्टिस चाहिए। एक और छोटा सा सवाल, 2 से ज्यादा फ्रैक्शन हो तो कहते हैं एक साथ एलसीएम नहीं लेना चाहिए, 2-2 करके लेना चाहिए। पहले किसी 2 का, मैंने कहा 2 हल्कों का ले लो, 2 जो लाइट फ्रैक्शन है, हल्के फ्रैक्शन है, उनको सॉल्व कर लेते हैं। देन इन दोनों का एलसीएम। अभी मेरी छुट्टियों से ज़्यादा पहले फरवरी में मेरी एक स्टूडेंट है जिसने कराची यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में जो एमएससी किया, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट पोजीशन, गोल्ड मेडल मिला। तो वो जब उसको मिला तो वो मेरे पास पहुंची है और कहती है सर मुझे ये गोल्ड मेडल आपको पहनाना है। मैंने कहा मैं नहीं पहनूंगा। कहे मुझे मैथमेटिक्स नहीं समझ में आती थी और मैं आज एमएससी में फर्स्ट क्लास, फर्स्ट पोजीशन हूँ, ये सिर्फ आप है, मेरी रूट्स आपने बताई। प्रैक्टिस बेटा, बड़ी प्रैक्टिस करनी है, कोई चीज मुश्किल नहीं है। अपनी वाहियात जगहों पे टाइम जाया करना छोड़ दो, एंड डेफिनेटली वहीं टाइम जाया हो रहा है। टी एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, टी एक्स माइनस टी स्क्वायर प्लस टी, एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टी प्लस एक्स माइनस 2xt। ये डिनोमिनेटर में नीचे मल्टीप्लाई करना था, अगले स्टेप में कर दूंगा। अगले स्टेप में ये करूंगा कि स्क्वायर की टर्म पहले लिख दूंगा, देन ये और ये कैंसिल हो गया। बच्चा कहना है टी एक्स और ये एक्स एक ही चीज है बेटा, 2 × 5 या 5 × 2 में कोई फर्क नहीं है। देन उसके बाद मैंने माइनस 2xt लिख दिया, देन प्लस टी प्लस एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टी स्क्वायर प्लस एक्स टी। तो फ्रैक्शन इन्वॉल्व होंगे 3.2 में, जिन्होंने पढ़ी है अंदाजा हो गया है, एंड कुछ अंदाजा नहीं हुआ। इस कदर जरी बात है, आप मैथमेटिक्स ले लो यार, तो ये बेसिक चीजें तो आपको आनी चाहिए। तो हम आगे कर, मैं 1-2 बातें बता दूं। अगर तुम किसी की मदद कर रहे हो क्लास वर्क में या होमवर्क में और मुझे दिख गया, तो जो मदद कर रहा होता है उसका रजिस्टर में फाड़ के फेंक देता हूं। तुम क्यों किसी की मदद कर रहे हो? तुम अपना रजिस्टर खोल के उसको क्यों छपा रहे हो? हु आर यू? मैं छापने वाले को कुछ नहीं कहता, तो पहले ऐसा कमजोर बच्चे से उठ के दूसरी जगह बैठ जाओ। मुझे दिख गए तुम छपा रहे हो, यकीन करो यहीं मैं रजिस्टर के चित्रे कर दूंगा, अगले दिन पूरा काम करके आना। और तुम अगर घर पे भी कहीं छाप रहे हो
मुझे वो भी पता चल जाएगा, 1-2 हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा। ये नहीं समझना तुम मुझसे बच जाओगे। 40 साल बहुत होते हैं। अभी सेकेंड ईयर में मैंने ऑनलाइन क्लासेस में काम दिया एंड काम हमारे पास आया एंड हमने लिखना शुरू कर दिया, यू आर डूइंग चीटिंग चीटिंग चीटिंग। तो उस पर एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं चीटिंग नहीं कर सकती, और फिर मैंने जो उसको लंबा जवाब दिया तो उसका एक जब मैसेज आया, सॉरी सर। तुम मुझे पढ़ाएगा भाई, तू मुझे पढ़ाएगा? मैं तो चिड़िया के पर गिन लूंगा कि कहां से उड़ के कहां गई है मेरे फील्ड के अंदर। एंड मैंने ठीक ठाक उसकी खबर ली जब वो वहां पे आई मुझे फीस देने। बड़े मजे से कहती मैं चीटिंग नहीं करती। प्लीज, तुम्हें किसी की मदद के लिए नहीं बुलाया गया। ये मेरा मसला अगर कोई वीक है, ये मेरा मसला, मुझे उससे कैसे डील करना है। आपने अपना काम कर लिया, जाइए। तो कोई सवाल हो तो प्लीज, या क्लास को यहीं पे मैं एंड कर दूं। अब हम क्लास के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। आखिरी हिस्से में ये देख रहे हैं, अब मैंने आपको जो लेक्चर, अभी क्लास खत्म होते ही स्टाफ आपको लेक्चर देगा। इस लेक्चर के एंड पे होमवर्क एंड क्लास वर्क लिखा है। आज जारी बात है, हमने बुक से सवाल किए नहीं है, तो मैंने कुछ अपने 13 सवाल बनाए हुए हैं। ये 13 सवाल मेरे। इनमें से कौन कौन से सवाल दूसरा, 7वां, 9वां, 12वां अभी आपने करना है। तो आप अपने रजिस्टर के इब्तदाई 4-6 पेज छोड़ दीजिएगा इंडेक्स के लिए, और ये 4 सवाल कीजिए, और जैसे ही हो जाएं तो आ जाइएगा और काम चेक कराइएगा। और ये सवाल भी उतार लीजिएगा, वो अगर मुमकिन हो तो इंडेक्स फटाफट बना के इंडेक्स में आज इंट्रोडक्शन में ये 13 के 13 सवाल उतार लीजिए। उससे क्या आपको आसानी होगी, पेज नंबर आप बाद में लिखेंगे, और ये 4 सवाल चेक करा के आप चले आएंगे। बाकी जो 9 सवाल बच जाएंगे वो होमवर्क में। होमवर्क में और क्या करना है, पूरे रजिस्टर पे जो है आपने पेज नंबर डालने हैं और इंडेक्स प्रॉपर स्केल के जरिए खींचने हैं। तो कल हम इंडेक्स भी देखेंगे आपका, और ये सब भी देखेंगे। तो ये अभी आपको लेक्चर मिल रहा है, स्टाफ को बताइए कि मेरी क्लास खत्म हो गई है, तो वो आपको लेक्चर देंगे, और उस लेक्चर में ये सब चीज़ें मौजूद होंगी। ओके बेटा, आज पहली क्लास यहाँ पे एंड हो रही है।